नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस वक्त खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी कि जो दूसरी लहर है उसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और संभवतः अधिकारी जो है चुनाव आयोग के उनके ऊपर हत्या का मामला चलना चाहिए, उसको लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो जजमेंट का पार्ट नहीं थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर भले ही आदेश ना दिया हो लेकिन टिप्पणी को लेकर आपत्ति जरूर जताई है। जी बिल्कुल, देखिए टिप्पणी को लेकर एक सलाह दी है और कहा है कि अदालतों को बड़ी कठोर टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, जजों को संयम बरतना चाहिए, ये जरूर कहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो मीडिया को दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता था कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग करती है, मीडिया जो अदालती कार्रवाई की टिप्पणियां जो कवर करती है वो सब पर रोक होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता को जानकारी रखने का अधिकार है और ये जानकारी और ये सूचनाएं मीडिया के जरिए जाती हैं, इसलिए मीडिया भी बोलने और अभिव्यक्ति की जो आजादी का मौलिक अधिकार है उसमें कवर होता है और मीडिया को रोका नहीं जा सकता अदालती पूरी कार्रवाई को कवर करने से, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये कार्रवाई प्रसारित होती है, तो मीडिया को रोकने का कोई पॉइंट नहीं है। इसके अलावा ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारदर्शिता इससे आएगी, जवाबदेही अदालतों की बढ़ेगी, मीडिया को रोकने का संविधान ने मीडिया को एक मुख्य भूमिका दी है और उस भूमिका के तहत मीडिया को ये सब दिखाने का अधिकार है। इसलिए चुनाव आयोग की इस पूरी याचिका में कोई आधार नहीं है कि मीडिया को किसी तरह से रोका जाए। तो बड़ा बूस्ट मीडिया रिपोर्टिंग को दिया है कि आप किसी भी तरह की टिप्पणियां और किसी भी तरह की जो कार्रवाई अदालतों में चलती है उसको जनता के सामने रख सकते हैं, उसकी लाइव रिपोर्टिंग हम ये कह सकते हैं एक तरीके से वो कर सकते हैं जिस तरीके से मीडिया आजकल कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि अदालत ने कहा कि वो टिप्पणियां जो थी वो कोई पार्ट नहीं थी आदेश का, इसलिए कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। लेकिन एक नसीहत जरूर देश की बाकी अदालतों को दी है कि बड़ी और कड़ी टिप्पणियां करने से थोड़ा बचना चाहिए, संयम बरतना चाहिए अदालतों को। जी बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी थी वो अनुचित थी और कठोर थी और जजों को संयम बरतने की जरूरत है। हालांकि वो आदेश का हिस्सा नहीं था, इसलिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद हिंसा देखने को मिली, वैसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव तो नहीं हुए लेकिन पंचायत चुनाव हुए, जिसके बाद जमकर यहाँ पर हिंसा देखी जा रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव का जो परिणाम आया अब वो हिंसक रूप ले रहा है। एक दिन पहले चुनावी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने घर की छतों पर हथगोले भी फेंके। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं जो कि जिंदगी और मौत से इस वक्त जूझ रहे हैं। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने हथगोले फेंके जाने का वीडियो भी मोबाइल में कैद किया है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। और गोरखपुर में पंचायत चुनाव में हार के बाद वहां पर भी हिंसा देखने को मिल रही है। सर्टिफिकेट देने में धांधली का आरोप लगाते हुए हारे उम्मीदवारों के समर्थकों ने हिंसा की। पहले धरना दिया और फिर पुलिस चौकी में आग लगा दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ भी उमड़ी हुई है और उसके बाद मामला जो है वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान का। कमाल, गोरखपुर की तस्वीरें भी हमने देखी और बाराबंकी में तो हमने हथगोले चलते हुए भी देखे। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या ये हिंसा का दौर थमा है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए गोरखपुर में तो 2 वार्ड हैं, वार्ड 60 और 61। उनमें 2 लोग थे। 60 में रवि प्रताप निषाद और 61 में कोदई निषाद हैं। इन दोनों का आरोप था कि प्रशासन जो है किसी खास पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए उसने इनको हरवा दिया है और गलत प्रमाण पत्र इनको जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, धांधली कर दी है। तो इनके समर्थकों ने वहां पे पहले दोपहर में धरना शुरू किया था, बाद में वहां पुलिस चौकी फूंक दी, पीएससी का ट्रक जला दिया, चौकी के कई सारे पुलिस वालों को बंधक बना लिया, चौकी के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, सामान था, उनको जला दिया, कैश वैन पे पथराव किया। बाद में एसएसपी वगैरह पहुंचे, फोर्स पहुंची वहां पे आंसू गैस के गोले चलाए गए, लाठीचार्ज किया गया, पीएससी और पुलिस तैनात कर दी गई है। वहां पे स्थिति काबू में है। 4 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं नामजद, 18 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जो बाराबंकी है वहां पे भी 2 पक्षों के बीच में इसी प्रधानी चुनाव की रंजिश थी, जिसकी वजह से मारपीट हुई है, हथगोला चला है, फिर लाठी डंडों से, लाश फूसों से मारपीट हुई है। इसमें भी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और
सीओ सिटी को एसएसपी ने इसकी जांच बिठा दी है और जांच की जिम्मेदारी दी है। जो इसका मुख्य अभियुक्त है वो अभी फरार है, लेकिन 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। तो बाराबंकी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हथगोले फेंके जाने में उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल यही डर पैदा कर रही हैं कि कोरोना बहुत तेजी से वहां पर फैल रहा है और इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है जो पुलिस के लिए भी संभालना मुश्किल साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर बिलासपुर जिले के सिरगट्टी थाना क्षेत्र में कोरमी में रहने वाले युवकों ने नशा बढ़ाने के लिए महुआ शराब में कफ सिरप मिलाकर पी लिया। इसके बाद 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, 4 की मौत हो गई और एक साथ 4 युवकों की मौत की सूचना जब पुलिस को दी गई, उसके बाद पुलिस की टीम ने गांव में पहुंचकर पूछताछ की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, इस वक्त कितने लोगों की 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, क्या स्थिति है और क्या हुआ, ये समझाएं इस खबर को। दे देता हूँ। इस पूरे मामले में अपोलो अस्पताल में भर्ती 2 और युवकों ने दम तोड़ दिया है। कल ही गंभीर हालत में दोनों को भर्ती कराया गया था। 3 और मरीज सामने आए हैं। ये सिरगिट्टी गांव के कोरमी का मामला है, यानी अब तक 7 लोगों की ये जो महुए की शराब में कफ सिरप मिलाकर पीने के मामले में 7 लोगों की मौत हो गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि गांव से बाहर जाकर ये लोग शराब पी रहे थे और इसीलिए इन लोगों ने महुए की जो शराब है इसमें नशा और बढ़ाने के लिए उसमें कफ सिरप मिला दिया, जिससे रात में ही इनकी तबीयत बिगड़ गई, सबको उल्टी होने लगी और इसके बाद उन्होंने अपने घर में आकर ये शराब पीने की बात बताई है। कल ही देर रात में कमलेश और राजेश नाम के 2 युवकों की मौत हो गई थी और सुबह में अक्षय और समारू ने दम तोड़ा है। 4 लोग और अभी गंभीर हालत में भर्ती हैं। खेमचंद और कैलाश को वहां के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2-3 और लोगों को अपोलो रेफर किया गया है। अदिति, शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहरीली शराब से यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है और भी कुछ अभी उन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि कई राज्यों से अब खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं और मौतों की संख्या भी बढ़ी है। पंजाब का भी यही हाल है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल वैसे भी ठीक नहीं है और ऐसे में अगर कोरोना तेजी से फैला तो कैसे उस पर नियंत्रण पाया जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है, ये सरकार का कहना है। शहरों में 0.7% मौतें हो रही हैं तो गांवों में 2.8%। पंजाब के मानसा जिले में 1 महीने में करीब 25% ज्यादा मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में बीते दिन में 4 मौतें दर्ज हुई, लेकिन जिले के एक शवदाह से मिले आंकड़े कुछ और बताते हैं। कल अपने 5 आ गए जी, परसों 4 आए। कल हमारे पास 5 शव आए और परसों हमारे पास 4 शव आए थे। लकड़ा तैयार कर लो जी, शाम हजे पई है, कोई पता नहीं गई। मानसा बहुत सारे आंदोलनों का केंद्र भी रहा है। हालांकि कोविड की वजह से लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन जिले में ऐसे नजारे आम हैं। सरकार कहती है टेस्ट और टीकाकरण का विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर इस साल 20 अप्रैल तक हर 5 में 3 कोविड मौतें ग्रामीण पंजाब में हुई हैं। हालांकि शहरों में पॉजिटिविटी रेट कहीं ज्यादा है। शहरों में वैक्सीनेशन हो रही है, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ शहरी इलाकों में लोग बड़ी संख्या में टीका लगवा रहे हैं, उनमें उत्साह भी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की मृत्यु दर 58% है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਫਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मानसा जिले में अब पुलिस गांव वालों को समझा रही है कि वो जांच कराएं और टीका भी लगवाएं। अपने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ मास्क प्रॉपर लाके रखना ही रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड द्वारा मौतों का जो दर है वो शहरी दर से कहीं ज्यादा है।
ऐसा पंजाब सरकार का मानना है। उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही टेस्टिंग और टीकाकरण को लेकर झिझक भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सरकार के लिए दोहरी चुनौतियां हैं। लोगों के झिझक को कम करें, जागरूकता भी बढ़ाएं और टीकाकरण और टेस्टिंग के दर को और तेज किया जाए। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और महामारी के इस दौर में भी कालाबाजारी थम नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये लोग ज्यादा कीमत पर मरीजों के परिजनों से को सिलेंडर बेच रहे थे और कई लोगों की मजबूरी का फायदा उन्होंने उठाया है। यूपी में भी लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं और ऐसे ही एक तीमारदार का लखनऊ के देव रोड पर ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन भरवाने आए, लेकिन वहां पर सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में वो मरीजों को खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कह देते हैं और ऐसे में जब मरीज यहाँ वहां भटकते हैं तो ये हादसा यहाँ पर पेश आया है।